यह बात मेरी नानी अक्सर हम लोगों को कहानी की तरह सुनाया करती थी। एक बार जब मैंने अपनी नानी से पूछा कि क्या यह बात सच है या कोई कहानी है, तो मेरी नानी ने वापस मुझसे सवाल किया कि तुझे क्या लगता है। मैं इस बात का अपनी नानी को कोई जवाब तो नहीं दिया, बस अपनी नानी के चेहरे को देखता रहा। तो नानी ने मुझे बताना शुरू किया, मुझसे बोली यह सच्ची बात है। और उसके आगे मेरी नानी बताने लगी। बात तब की है जब मैं 8 या 10 साल की हुआ करती थी। मुझे मेरी दादी अपने ही साथ अपने ही रिश्तेदारी में होने वाली एक शादी में लेकर जाने वाली थी और हम ठहरे ठाकुर और लड़की की शादी थी। वह लड़का मेरी दादी को बुआ कहा करता और लड़के का नाम था नारायण सिंह। चेहरे से तेज तर्रार दिखने वाला, चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूछें, व्यवहार में दबंगई, जैसा कि ठाकुरों के बच्चों में आम बात हुआ करती थी। और यह बात तब की है जब हमारा देश, हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था। और ठाकुरों की शादियों की तो बात ही अलग थी। आन बान शान हुआ करती थी ठाकुरों की शादी में। नारायण सिंह की शादी जिस लड़की से हुई थी उसका नाम था प्रमिला। वह भी काफ़ी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। संस्कार भी काफ़ी अच्छे थे। लोगों का मान सम्मान करना, सभी लोगों को लेकर चलना, यह सब उसे बचपन से ही सिखाया गया था। दोनों पक्षों की रजामंदी से विवाह तय हुआ था और आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब बारात दुल्हन को लेने के लिए, शादी के लिए उसके घर की तरफ प्रस्थान कर गई, उसके घर की तरफ चली गई। मैं उस समय काफ़ी छोटी थी। जिस रात दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए उसके घर जाता है, शादी के लिए दूल्हा दुल्हन के घर जाता है, उस दिन रात को सभी औरतें और लड़कियां मिलजुल कर गम्मत करती हैं, हंसी ठिठोली करती हैं। वह रात पता ही नहीं चलता कि कैसे आँखों ही आँखों में बीत जाती है। मैं जब भी दादी के साथ उस गांव जाती तो मैंने अपने हम उम्र के बच्चों से सुन रखा था कि यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है जहाँ पर कोई भूत रहता है या कोई ब्रह्म राक्षस रहता है। मैंने जब अपनी दादी से पूछा कि दादी यहाँ पर कोई बरगद का वृक्ष है जहाँ पर सही में कोई ब्रह्म राक्षस रहता है, तो मेरी दादी ने मुझे मुस्कुरा कर टाल दिया और कहा तुम बच्चे भी पता नहीं कहाँ से बातें सुनकर आते हो। लेकिन मैंने एक बात गौर की थी, नोटिस की थी। हम लोगों को उस बरगद के पेड़ के पास खेलने नहीं दिया जाता था। ख़ासतौर पर जब हम बच्चे उस बरगद के पेड़ के आसपास भी खेल रहे होते तो हम बच्चों को काफ़ी डांटा जाता था। खैर मुझे क्या, मैं तो बस शादी में आई हुई थी अपनी दादी के साथ। मुझे भी अपनी दादी के साथ उस गांव में बहुत अच्छा लगता था। और हो भी क्यों ना, मेरी दादी का वो गांव मायका था और वहाँ पर सब लोग भी मुझे बच्चे की तरह खूब लाड़ प्यार किया करते। आज सुबह से ही हम सब बच्चों के मन में उमंग थी कि आज नई दुल्हन आने वाली है, आज हमें नई दुल्हन को देखने का मौका मिलने वाला था। सब लोगों के मन में उत्साह था उस नई दुल्हन को देखने के लिए। उस दिन लगभग दोपहर के 2 या 2:30 बजे का समय रहा होगा। गर्मियों के दिन थे। हमें खबर की गई कि बारात दुल्हन को लेकर वापस आ रही है और उस बारात में सिर्फ एक 4 व्हीलर थी, सिर्फ एक गाड़ी थी। बाकी सभी लोग बैलगाड़ियों से, घोड़ा गाड़ी से या अपनी अपनी साइकिल से शादी के लिए गए हुए थे। हम बच्चे लोग उत्साह के चलते हम लोग भी दुल्हन को देखने के लिए बाहर की तरफ चल दिए और पीछे पीछे घर की सभी औरतें थी। हमारे ठाकुरों में एक नियम है कि दुल्हन जब अपने घर से शादी होकर आती है तो उसे सीधे दूल्हे के घर अंदर नहीं ले जाया जाता है। उसे कहीं पर थोड़ी देर के लिए रोका जाता है, थोड़ी देर रुकाया जाता है, जिसे हमारी भाषा में जनवासा कहा जाता है। और उसके बाद रीति रिवाज को पूरा करके उसे मान सम्मान के साथ घर ले जाया जाता है। लेकिन गर्मी का दिन और दोपहर का वक्त होने के कारण दुल्हन को थोड़े चक्कर आ रहे थे, तो ड्राइवर ने छाँव देखकर उस बरगद के पेड़ के पास गाड़ी खड़ी कर दी। बरगद की छाँव में जब गाड़ी खड़ी हुई तो दुल्हन को भी थोड़ी सी राहत महसूस हुई। तो दुल्हन ने जीप से उतरकर लघुशंका जाने की बात कही और दुल्हन के साथ एक महिला जो उसी के मायके से उसके साथ आई थी, जैसे हमारी भाषा में सवासन कहा जाता है। और दुल्हन उस लड़की के साथ लघुशंका होने बरगद के पेड़ के पीछे चली गई। लघुशंका होकर जैसे ही वापस आई तो बेहोश होकर गिर पड़ी और बेहोशी में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। तभी उनमें से कुछ गाँव की औरतों ने कहा कहीं इस पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है। तभी गांव के सयाने लोगों ने समझाया कि ये कल से रो रही है और 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है। सब लोगों ने बोला कि गर्मी भी बहुत है और ये गर्मी के कारण है। लेकिन जब उसे होश आया तो उसकी आंखें एकदम सुर्खलाल हो चुकी थी और चेहरे पर एक मर्दाना भाव दिख रहा था। उस समय मेरे साथ
मेरी दादी भी थी, मुझ में इतनी समझ नहीं थी। बाद में यह बात मुझे मेरी दादी ने ही बताई कि दुल्हन के चेहरे के भाव बदल चुके थे और उसके बाद दुल्हन को पूरे मान सम्मान के साथ घर लाया गया। उस दिन सारे रस्म व रिवाज चलते रहे और दूसरे दिन जब मैंने दुल्हन को देखा तो मुझे बहुत ही खूबसूरत और मासूम दिखी और मैं अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने में मशगूल हो गई। और दोपहर को मेरी दादी ने बताया कि हम लोगों को वापस चलना है और मैं दोपहर को अपनी दादी के साथ उसी दिन बस में बैठकर वापस अपने घर आ गई और वहाँ क्या हुआ मैं भूल चुकी थी। लेकिन 10 से 11 महीने बीते होंगे। एक दिन दादी मुझसे बोली कि बिट्टू, हम लोगों को बोड़ी गांव जाना है, क्या तुम चलोगी? तो मैंने दादी से पूछा कि दादी हमें क्यों जाना है? तो दादी ने मुझे बताया कि एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। मैंने दादी को तुरंत हाँ कह दी और कहती भी क्यों ना, पिछले बार वहाँ मैंने खूब आम खाए थे और इस बार फिर से आम का मौसम आ चुका था।